नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम दिन रात आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत की बेहतरी के लिए तगदो करते रहते हैं। आप भी उसी सिलसिले में एक काविश जो है वो हम कर रहे हैं। उम्मीद है आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको पसंद आएगा। बवासीर आपने सुना होगा। आज हम खूनी बवासीर के हवाले से बात करेंगे। खूनी बवासीर नाज़रीन दो अक़साम में होती है। एक होती है मसों के साथ खून आता है और दूसरा होता है बग़ैर मसों के सिर्फ खून आता है। इसकी दो किस्में हैं नाज़रीन, तो हम दोनों पे लहदा बात कर सकते हैं। जो मसों वाली है उसकी भी आगे कई अक़साम हैं, यानी जो मसे हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों के हो सकते हैं। अंगूर की शक्ल का हो सकता है, अंजीर की शक्ल का हो सकता है, मसूर के दाने के जैसी शक्ल का हो सकता है, खजूर की गुठली जैसा हो सकता है, शतूत की शक्ल के लंबे और नरम मसे भी हो सकते हैं। असल हकीकत में बवासीर खूनी क्या है? मकद के मकाम पर बड़ी आंत के आखिरी हिस्सा में खून के दबाव की वजह से वरीदें फूल जाती हैं। ये वरीदें बड़ी आंत की दीवारों में बवस्त होती हैं, दबाव की वजह से बाहर की तरफ फूलती चली जाती हैं। इस वक्त मरीज़ दर्द महसूस करता है। जब तलफ़ और खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाता है तो आंतों में खुश्की बढ़ जाती है। इजाबत इंतहाई खुश्क और सख्त मिट्टी की तरह होती है। जब मरीज़ उसे ज़ोर लगाकर खारिज करने की कोशिश करता है तो फुजला इंतहाई तकलीफ़ के साथ इन वरीदों के ऊपर से गुज़रता है। इसकी चुभन से वरीदें फट जाती हैं और खून बहने लगता है। ये फूली हुई वरीदें मसे होते हैं जो कि मकद के अंदर और बाहर दोनों तरफ मुख्तलिफ़ शक्लों में होते हैं। क्योंकि इस मर्ज़ में बवासीरी मसों की दीवारें बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं और उज़लात में तारीक की वजह से रिया और रतूबत का इखराज रुक जाता है। नतीजा के तौर पर वरीदों की सरों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे बारीक वरीदें फट जाती हैं और सुर्ख स्याही माइल खून बड़ी मकदार में खारिज होता है। यह सिलसिला अक्सर जारी रहता है, जिससे मरीज़ का रंग पीला पड़ जाता है और वो नहायत लागर और कमज़ोर हो जाता है, हत्ता कि उसको चक्कर आने लग पड़ते हैं। नाज़रीन, इसकी अलामात कुछ इस तरह से हैं: जिस्म में तनाव, खिंचाव, दिल की रफ्तार में तेज़ी, उज़लात में रिया की वजह से स्कैटर, जिस्म में खुश्की, दमागो साब में ज़ोफ़, जिगरो गदूद में सुस्ती और सुकून, वहाँ पे रतूबत और बलगम की ज़्यादती। इसी तरह इसी तुर्शी, बलगम और रतूबत के दबाव से जिस्म के तमाम मखरजों पर मसे पैदा हो जाते हैं, जिनमें मकद, रहम, नाक और लब शामिल है। और ज़ाहिर जिल्द पर मोके और स्याह तिल बन जाते हैं। मुँह, नाक और सर में खुश्की, नज़ला बंद, सीने में जलन, खुश्क खांसी, मैदा में सोजिश, दर्द, जलन, रिया, गुर्दों और जिगर पर दबाव। इन अलामात में जोड़ों और उज़लात में दर्द होता है। इसकी ख़ास अलामतें जो हैं वो नाज़रीन कुछ यूँ हैं: मकद के अंदर दर्द, जलन, सोजिश, खारिश, बोझ का एहसास, तबीयत बेचैन रहना, बैठे वक्त तकलीफ़ महसूस होना। अक्सर मरीज़ जो हैं वो लेटे रहते हैं। खुश्की की वजह से अक्सर बराज इंतहाई खुश्क होकर आता है। जब ये मसों से रगड़ कर निकलता है तो खून बहना शुरू हो जाता है। याद रखें, पखाने के साथ खून मिला हुआ नहीं आता, सिर्फ उसी वक्त ही आता है जब बवासीर होती है। सोजिश अगर कम हो जाए, रिया का इखराज के बाद दर्द में कमी महसूस हो जाती है। जूँ रिया में बंदिश होती चली जाती है, मस्से बढ़े जाते हैं और दर्द की शिद्दत भी बढ़ जाती है। अक्सर कब्ज़ रहती है, मगर कभी मरोड़ के साथ पखाना आता है। अलबत्ता पेशाब बार बार आता है, जिसकी वजह से तस्कीन हो जाती है। चूँकि बवासीरी मादे का असर और इखराज जिगरों को दूध और गुर्दों की तरफ होता है, इसलिए वो भी मुतासर हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता इनमें सोजिश होती रहती है, बार बार खून साफ करते थक जाते हैं, जिसे हालत तस्कीन कहते हैं। लिहाजा थके हुए गदूद जिस्म से जहर नहीं निकाल सकते, जिससे वो जहर जिस्म के मुख्तलिफ गुदत नाकला पर रुके होते हैं और हर मकाम पर एक आफत पैदा करते हैं, जिन्हें लोग अमराज समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैदा में तुर्शी तजाबियत होने से अल्सर, आंतों में ज़ख़म और कलून में कुरा, मैदा पर मस्से ज़ाहिर, जिल्द पर फोड़े, फिंसियाँ, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, दिल की अपनी वरीदों में समाम बंदिश, गुर्दों में यूरिक एसिड, नाक के मस्से, ये सब बवासीरी मादे की ही पैदावार होती हैं। नाज़रीन, अगर हम इस बाब की बात करें, इसमें खुश्क गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल है। अगर खुश्क गर्म अशिया जो हैं उनका कम इस्तेमाल किया जाए तो बवासीरी ज़हर जो है वो बहुत कम मकदार में पैदा होती है, जो कि नुकसानदेह नहीं होता। इसका इलाज अगर हम करना चाहें तो विलायती गुद्दी से गुद्दी साबित तक हम इसका इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके लिए मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं।
لیکن ہم اپنی طرف سے جو چیزیں استعمال کرواتے ہیں ان کی سب کی برابر مقدار ہے، ان کے نام آپ سن لیں۔ وہ تمام چیزیں آپ کو بازار سے، پنساری سے آسانی سے اویلیبل ہیں۔ آپ ان کو لے کے ان کا پاؤڈر تیار کریں اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام، کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے۔ چائے کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، پانی کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے۔ نیم گرم دودھ کم از کم آدھا لیٹر ہونا چاہیے۔ اگر آپ بڑے ہیں، اگر آپ بچے ہیں تو بچوں کے لیے بھی دودھ ضروری ہے، کم از کم 1 گلاس لازمی ہے۔